दक्षिण भारत बहुत सारे आकर्षक मंदिरों से सुसज्जित है। साथ ही इन मंदिरों की आकृति, इनकी बनावट कुछ इस प्रकार की है कि यहाँ प्रवेश करते ही अद्वितीय अनुभूति होती है। इसमें एक अनोखा मंदिर है तिरुपति बालाजी का, जो न केवल भारत बल्कि विश्व के अनेक देशों में भी प्रसिद्ध है। ये भारतीय वास्तुकला और शिल्प कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर भारत के मुख्य तीर्थ स्थलों में से एक है। इसका वास्तविक नाम श्री वेंकटेश्वर मंदिर है, क्योंकि यहाँ पर भगवान वेंकटेश्वर विराजमान है, जो स्वयं भगवान विष्णु हैं। ये मंदिर तिरुपति पहाड़ की 7वीं चोटी, जिसे वेंकटचला के नाम से जाना जाता है, पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि वेंकट पहाड़ी के स्वामित्व के कारण भगवान विष्णु को भगवान वेंकटेश्वर भी कहा जाता है। तिरुपति बालाजी का शिल्प कला तो अद्भुत ही है, साथ में इस मंदिर में कुछ ऐसे आश्चर्यजनक तथ्य और रहस्य हैं जिन्हें जानकर आप स्वयं ही भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए इच्छुक हो जाएंगे। आइए जानते हैं क्या तथ्य हैं और क्या बातें हैं। प्रतिमा की स्थिति। जब आप मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तो आपको लगेगा कि भगवान श्री वेंकटेश्वर की प्रतिमा गर्भगृह के मध्य में स्थित है। आप वहां नतमस्तक होते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं, परंतु जैसे ही गर्भगृह से बाहर आएंगे तो अचंभित रह जाएंगे, क्योंकि बाहर आकर ऐसा प्रतीत होगा कि भगवान की प्रतिमा दाहिनी ओर स्थित है। रोचक यह है कि प्रतिमा को इस प्रकार स्थापित किया गया है कि मंदिर में आने वाले प्रत्येक भक्त का अनुभव समान ही रहता है। अब ये केवल भ्रम है या कोई महिमा है, इसका तो आज तक पता नहीं लगा पाया है। स्त्री पुरुष दोनों के वस्त्र धारण करते हैं भगवान वेंकटेश्वर। माना जाता है कि भगवान के इस रूप में मां लक्ष्मी भी समाहित है। इसी कारण स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाने की यहाँ परंपरा है। बालाजी की प्रतिमा को आता है पसीना। मंदिर में बालाजी की बहुत आकर्षक प्रतिमा है। ये एक विशेष पत्थर से बनी हुई है, परंतु ये इतनी जीवंत है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान स्वयं ही विराजमान है। ऐसा देखा गया है कि बालाजी की प्रतिमा को पसीना आता है। प्रतिमा पर पसीने की बूंदें देखी जा सकती हैं, इसलिए मंदिर में तापमान कम रखा जाता है। गुरुवार को चंदन लेप लगाया जाता है। प्रत्येक गुरुवार को चंदन का लेप लगाने के पश्चात अद्भुत रहस्य सामने आता है। भगवान बालाजी का श्रृंगार हटाकर स्नान कराकर चंदन का लेप लगाया जाता है। जब ये लेप हटाया जाता है तो बालाजी के हृदय में मां लक्ष्मी जी की आकृति दिखाई देती है। मंदिर में ये दिया कभी नहीं बुझता। श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में एक दिया सदैव जलता रहता है। आश्चर्यजनक ये है कि इस दीपक में कभी तेल या घी नहीं डाला जाता, लेकिन यहाँ तक कि ये भी ज्ञात है कि दीपक को सबसे पहले किसने और कब प्रज्वलित किया था। मीन्स कहा जाए तो मंदिर में जल रहा दीपक आज तक नहीं बुझा है जब से उसे प्रज्वलित किया गया था। पचाई कपूर। भगवान वेंकटेश्वर पर पचाई कपूर लगाया जाता है। इस कपूर के बारे में कहा जाता है कि ये किसी भी पत्थर पर लगाया जाता है तो पत्थर में कुछ समय में दरार पड़ जाती है, लेकिन भगवान बालाजी की प्रतिमा पर इस पचाई कपूर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। असली हैं बालाजी के केस। कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर के केस असली हैं, जो कभी उलझते नहीं और हमेशा मुलायम रहते हैं। ये एक अचंभा है कि एक प्रतिमा पर लगे बाल कैसे असली हो सकते हैं, पर भगवान की यहाँ पे आस्था पर हम सवाल नहीं उठा सकते। मंदिर में रखी अद्भुत छड़ी। मंदिर के दाहिनी ओर एक छड़ी रखी हुई है। वो छड़ी है जिसे कभी बचपन में बालाजी की पिटाई की गई थी। कल्पना कीजिए कि ये वो छड़ी है जिससे भगवान को स्पर्श किया गया था। पिटाई लगने से इस छड़ी से भगवान की थोड़ी सी चोट लग गई। इस चोट पर चंदन का लेप लगाया जाता है। इसी कारण उनकी
ठुड्डी में चंदन का लेप लगाने की परंपरा है। प्रतिमा से आती है लहरों की ध्वनि। भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर कान लगाकर सुने तो समंदर की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान की प्रतिमा सदैव नम रहती है